आज इंडिया कहाँ पर है और 10 साल पहले कहाँ था और 10 साल बाद कहाँ होगा? हमें इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम इंडियंस कहाँ हैं। तो हम इंडियन 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं और 10 साल बाद कहाँ होंगे? हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मेजॉरिटी इंडियंस जो थे आज भी बेसिक 4-5 चीज़ों के लिए उलझ रहे हैं। देखिए, हमें एज ए गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए। एक इंसान जब सुबह उठता है तो उसे सबसे पहले, एक घर की महिला होती है, वो किचन संभालने जाएगी तो उसमें किचन में देखिए उसको तेल महंगा मिलेगा, गैस मिलेगा, दाल महंगा है, तो उसको किचन संभालने में दिक्कत ना हो। फिर उसका दूसरा क्या होगा, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजेगी, स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो। प्राइवेट स्कूल अंधाधुंध पैसा ले रहे हैं, सरकारी किसी काम के नहीं, तो स्कूल महंगा है। आप यकीन करिएगा, गरीब इंसान का जो बच्चा होता है ना, टिफिन में उल्टा मतलब ऐसा चीज ले जाता है कि साइड में छुप के खाता। हम लोग जब स्कूल में टिफिन ले जाते थे ना, तो चावल पहले कुकर में नहीं बनता था तो उसका माढ़ निकलता था, तो वो हम लोग साइड में लेके जाते थे। तो हम चुपके से साइड में, मम्मी कहती थी कि साइड में खा लेना, कोई दिखेगा तो मजाक करेगा, मजाक उड़ाएगा। और वही हम लोग का सपना होता था कि हम लोग स्कूल में चेन वाला बैग लेंगे, बट हम लोग का पिट्ठू वाला बैग होता था, उसमें 2 से ढकेल के बंद कीजिए यहाँ पे। तो एक इंसान को स्कूल चलाने में दिक्कत हो रहा है। फिर उस फैमिली को तीसरी किसी पे जरूरत पड़ती है, तीसरी जरूरत पड़ती है बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए। आज इलाज के लिए क्या है, आपको लीवर का इलाज कराना ना तो किडनी बेचना पड़ जाएगा, इतना महंगा हो गया। 3 चीजों पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बेसिकली एक इंसान को फैमिली चलाने में दिक्कत ना, बाकी आपके पास 50 गो डिपार्टमेंट में आप करिए ना जी। एक इंसान किस चीज की मांग करता है, एक इंसान पब्लिक किस चीज की मांग करती है, बस उसको ये 3 चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी वो चीजें संभाल रहा है उसको। तो आप बस एक सर्वे कीजिएगा, किसी गरीब के घर जाके कहिएगा हमको चिवड़ा खाना है, और किसी अमीर के घर जाके देखिएगा, दोनों में जो चिवड़ा तल के आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि तेल कितना महंगा होता है, वो क्या है। हमारे अभी तो हार्मुज जल संधि बंद है, तो गैस की क्राइसिस है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे स्टूडेंट दही चिवड़ा खा रहे हैं सब गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ तो सतुआ, पानी में साना सतुआ दिन, और एक तो दही चिवड़ा। गैस महंगा हो गया, पर कह रही तो टेम्पोररी चीज है, सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर आपने बोला कि इंडियन, आपने वो नहीं बताया कि इंडियन 10 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। 10 साल पहले जो थे, देखिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जब हम संघर्ष खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा देश आगे के लिए सोचने लगेगा। अगर कोई फैमिली, जैसे हमारी फैमिली या किसी की फैमिली स्ट्रगल करेगी कि बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए कुछ पैसा रख दे, बेटी की शादी है, दहेज इतना ज्यादा लगे, कुछ पैसा रख दे, पढ़ा कहाँ पाएंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं पाएगा, तो ये अपने पर्सनल चीजों में उलझ गया है। ये अमेरिका की तरह नहीं सोच पाएगा। आज अगर इंडियंस को ये लग जाए कि आप किसी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, ये फिक्स है, गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि हाँ इस चीज के लिए आप इतना नहीं कर सकते, इससे ज्यादा अपने, एक बिस्किट का रेट फिक्स होता है 5 रुपया, सर्जरी का फिक्स नहीं है, आप कोई कितना लेगा, आपका कोई फिक्स नहीं है कितना रुपए लेगा। तो अगर उसे ये पता चल जाए कि भाई हम बीमार पड़ेंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। एक फौजी क्यों लड़ता है, उसे पता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मेरे घर में माता पिता बीमार पड़ेंगे तो इलाज हो जाएगा, मेरी सैलरी मिल रही है। आप उस फौजी की बस ये 3 चीजें काटिए, देखिए फौजी कमजोर हो जाएगा, वो टेंशन फ्री लड़ता है। तो हम इंडियंस को बस ये टेंशन फ्री हो जाए यार कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका इलाज हो जाएगा, बच्चे पढ़ाई पढ़ लेंगे, दहेज का सिस्टम नहीं है, मेरी बहन अच्छे घर में ब्याह के चली जाएगी, टेंशन नहीं। अब वो क्या सोचेगा, हाँ वो सोचेगा एंटरप्रेन्योर बनना, कि हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, हम अपना सामान जापान ले जाके बेच सकते हैं कि नहीं। अभी सोच रहा है कि मेरी बहन की शादी हो पाएगी कि नहीं, माता पिता को किसी को बीमार है, मेरे अपनी मम्मी को पथरी था गॉल ब्लैडर में, यहाँ पे डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन कराइए, नहीं तो फट जाएगा तो डेथ कर जाएंगे। 2 साल लग गया था ये करते करते। आज भी आप जाके देखिएगा, इंडिया में आप सर्वे कराइएगा, कम से कम 10 करोड़ ऐसे मरीज मिलेंगे जिनको डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी करा लीजिए, बट वो केवल पैसे की वजह से नहीं करा रहे हैं। आपको लगता है कि ये लोग देशभक्त नहीं है या ये लोग नहीं कर सकते, तो उनको बस पैरों की जंजीर तोड़ दीजिए, वो जंजीर जो बंधा हुआ है उस जंजीर को खोल दीजिए। देखिए हर हिंदुस्तानी 10 साल एनफ हो जाएगा, 10 साल एनफ हो जाएगा, फिर चाइना देखते रह जाएगा कि ये पागल सब किस रफ्तार से बढ़ा है सब, हम बस इसमें उलझ गए। पर आपको लगता है कि ये हो गई गवर्नमेंट की बात, देश की पॉलिसी की बात, इंडिविजुअल सोच आपको लगता है चेंज हुई है? मैं आपका एक वीडियो देख रहा था बहुत पहले, जहाँ बोल रहे थे कि ये लोग जो ऐसे गाने सुनते हैं, ऐसा वो देखते हैं, इनकी सोच कैसे बदलेगी? सोच बदलने में बहुत टाइम लगता है। क्या था वो एग्जैक्टली? आपने बोला था ना कुछ ऐसा कि ये वाला भोजपुरी गाने वगैरह जो होते हैं ना, ये इसमें क्या है ना कि भोजपुरी गाने में क्या है कि फूहड़पन आ गया। एक तो सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ी खराबी है कि हम कैसे अपना चेहरा बना सके। इन गधों को ये नहीं समझ में आता है कि लोग आपको जानते हैं, इससे ज्यादा मायने रखता है लोग आपको क्यों जानते हैं। तो ये कुछ भी करके आगे आना चाहते हैं, कुछ भी गाना बना देंगे, कुछ भी। तो ये मेंटेलिटी बहुत खराब होती है। और मेंटेलिटी इन द सेंस क्या है ना कि आप जैसे देखिए अमिताभ बच्चन है, उनका अगर कोई ड्राइवर आए
और बस इतना कह दे कि हम जानते हैं ना अमिताभ बच्चन को क्या क्या करते हैं, ये लोग बिलीव कर लेंगे। उस इंसान की 50 साल की मेहनत पे भारी पड़ जाएगा। 1 करोड़ लोग अगर इस बात को सुनेंगे ना तो उसमें 20% लोग मान लेंगे, जबकि वो ड्राइवर को जानते तक नहीं है। आप ये चीज फील किए हैं? मान लेंगे लोग। तो ये पहले से चेंज नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे ही था, तो आज सोच बदली नहीं है? सोशल मीडिया आने से बहुत सारी चीजों से थिंकिंग बहुत बदली है, बट हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसके क्या है ना कि हमें चलने से काम नहीं होगा, हमें दौड़ना पड़ेगा। 150 करोड़ लोग हैं, मान के चलिए अगर आप 10% को भी देखते हैं ना तो इतनी बड़ी संख्या होती है, 15 करोड़ होती है, किसी किसी देश की उतनी आबादी होती है। तो अपने देश को ना सस्टेन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट अब क्या है कि एजुकेशन सिस्टम और ये जो फाइनेंशियल अनस्टेब्लिशमेंट है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। मतलब यहाँ ऐसे लोग भी है ना कि हम एक बार देख रहे थे, एक कोई पिता थे अपने लिए सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के लाए थे, तो उसके यहाँ पूजा हुई थी कि सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के आया है। उस इंसान को क्या समझ में आएगा? तो आइडिया इज कि हम तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक कि बेसिक्स हमारे सही नहीं होंगे। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि 60% ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक्स ठीक ठाक है, उनको अब चेंजिंग की ओर जाना चाहिए। 40% ऐसे लोग हैं जिनको एकदम बेसिक खराब है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं ना होगा कि पूरे देश को रोक देंगे। जिनके पास सस्टेन है वो लोग अब आगे बढ़ें, देश के लिए सोचे। जिनके पास है वो क्यों नहीं बढ़ते हैं आगे? उनको ना ऐसे कमाने को मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, आप बात समझिए, एशिया के सबसे बड़े बड़े अमीर हमारे यहाँ रहते हैं लोग, लेकिन एक वो MRI मशीन नहीं बना पाते हैं लोग। क्या बना नहीं सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन पता है कि वो मशीन बनती है 2 करोड़ में, बिकती है 10 करोड़ में। जैसे वो बनाएंगे ना तो हम लोग जैसे आदमी चढ़ जाएगा, अरे 2 करोड़ का है, तुम 10 करोड़ में कैसे बेचेगा? अभी क्या है, बाहर से आता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ जिनके पास है, अब सिंपल सी बात बताते हैं, एशिया का सबसे अमीर आदमी हमारे यहाँ रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम इंडिया में मिलता है। हमारे पास थोरियम, दुनिया में हम सबसे अमीर हो जाएंगे बस हम थोरियम की बात करें। पेट्रोल वेट्रोल पूछता कौन है? सब चीज को इराक उराक, तेल खत्म, खेल खत्म। दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ के इतने अमीर लोग हैं, यही लोग ना, आप बिजनेसमैन हैं, आप ही लोग ना रिसर्च कीजिएगा थोरियम पे। ये कोई रिसर्च नहीं करते हैं, ये इस इंतजार में है कि अमेरिका में रिसर्च होगा, धड़ाक से हम 1 रुपये में जमीन खरीदेंगे, फटाक से बना देंगे। गवर्नमेंट को जितने अमीर एक फिक्स करना चाहिए कि जिसकी जो सालाना 10 करोड़ से ज्यादा कमाता है उसको 1% पैसा रिसर्च के लिए देना चाहिए, और उस रिसर्च से जो भी चीज आपकी नई चीज बनेगी उस पर आप ही का अधिकार होगा, दूसरे का नहीं। तो इससे उस इंसान को भी फायदा होगा। हम अमीर को मार नहीं ना डालेंगे भैया, वो पेड़ पे से पैसा थोड़ी तोड़ के लाया, बट एटलीस्ट रिसर्च जो होगा उससे पैसा उसके पास आ जाएगा। हमारे यहाँ रिसर्च का कोई फंड है? कोई फंड क्यों नहीं देते हैं? रिसर्च क्यों नहीं करते लोग? ये जो ऊपर बैठे हैं उन सबको रिसर्च का स्पेलिंग नहीं पता है। क्यों आपको क्यों लगता है क्यों रिसर्च कम करते? इतने पैसे वाले लोग भी मैंडेटरी कर दे, हो जाएगा। बट नहीं है मैंडेटरी ना, लेकिन उनका भी फायदा ही है। उनको पता है कि बाहर से खरीदने में ज़्यादा आसानी से जल्दी बढ़ जाएगा, इसीलिए। हाँ, इसीलिए मिल जाती है। आज आप इंडिया में देखेंगे जितने बड़े बड़े लोग उद्योगपति या तो यूरोप से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या तो चाइना से उठा के ले आ रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे पिछड़ेंगे ना। तो ये कौन कर सकता है? बड़े अमीर लोग, छोटे लोग नहीं कर सकते। और उनके लिए है भी, बड़े लोगों को बैंक भी इजी से लोन दे देगी, और छोटे लोगों में बहुत फाइनेंस दिक्कत आती है सब में।